नमस्कार। मैं अपनी सभी दोस्तों का अपने जीवन में और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह मेरे दिल की गहराइयों से सही है। मेरे सभी मित्रों और परिवार को हर हर महादेव। आज का वीडियो यह है कि आप 24 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के लिए सोना खरीद सकते हैं, लेकिन सोने से भी ज्यादा कीमती कुछ है। हम वह वस्तु खरीदना चाहते हैं। वही जानकारी मैं आपको हमारे वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा फॉलो करें और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि आपको जानकारी विस्तार से समझ आ सके। और हाँ, यह काफी बड़ा होगा क्योंकि मेरा काम विस्तृत जानकारी देना है और जानकारी देने के बाद आपके पास जो समाधान है उसका विस्तार करना मैं उचित नहीं समझता, बल्कि आधी अधूरी जानकारी देकर या कॉल न आने पर या अंतर न आने पर आपको समाधान बताना उचित नहीं समझता। तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, लेकिन अंत में वेतन अधिक होता है ताकि आपको समाधान से लाभ हो। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो पर आते हैं। अब महाराष्ट्र में हम गुड़ी पड़वा का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गुड़ी पड़वा से नए साल की शुरुआत होती है और अब हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुद्ध प्रतिपदेल यानी वसंत ऋतु के पहले दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का दिन 3.5 मुहूर्तों में से एक है, इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ समय पर सोना खरीदने का विशेष महत्व है। अब इस दिन हम घर के बाहर गुड़ी स्थापित करते हैं जो समृद्धि का प्रतीक है। यह विशेष रूप से पारंपरिक तरीका है कि हम उस चीज को सजाते हैं और पूजा करते हैं। हम सभी घोंसले बनाते हैं। अब हम मानते हैं कि गुड़ी को खड़ा करने से दूसरे लोग दूर रहते हैं और हमारे जीवन में समृद्धि आती है। हमारी किस्मत अच्छी होने लगती है या हमारी किस्मत में सुख समृद्धि आने लगती है। चूंकि गुड़ी पड़वा 3.5 मुहूर्तों में से एक है, इसलिए इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य बिना किसी शुभ मुहूर्त के कर सकते हैं। भले ही हम नया घर शुरू करें या नए व्यवसाय में अपने बच्चों को प्राथमिकता दें, हम कर सकते हैं यह इस दिन, क्योंकि यह गुड़ी पड़वा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन सोना खरीदने का भी बहुत महत्व है। अब जो लोग फोन खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे मंगलवार को पड़ने वाले गुड़ी पड़वा के दिन हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमत की कोई चीज खरीदना चाहते हैं। 9 में से 2000 पुलिस वालों को बुलाया गया। जैसे जैसे हम घर में ये वस्तुएं खरीदते हैं, हमारे घर में धन का प्रवाह बढ़ता जाता है, यानी 15 पैसे मिलना संभव है। वह हमारी ओर खिंचा चला जा रहा है। आर्थिक समस्याएं पूर्णतः दूर हो जाती हैं। ये मां लक्ष्मी हैं। वह अपने घर में स्थायी रूप से निवास करती है। हालांकि वास्तविकता क्या है और हम कुछ सामान लाने के बाद उसे कहां ले जाना चाहते हैं और हम उस सामान के ऊपर किसे सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। तो अगर आप सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसा करें कि आपको सारी जानकारी समझ आ जाए। इसलिए आने वाले महीने में प्रतिपदा तिथि को हम गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाते हैं। तो इस साल चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 बजे शुरू होगी और यह प्रतिपदा तिथि दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल को रात 8:20 बजे समाप्त होगी। इसलिए हमें उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाना होगा। इस साल गुड़ी पड़वा के दिन अमृत खेती और उद्योग जैसे कई तरह के योग बन रहे हैं। तो आगे आओ। इसलिए यह समय हमारे घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए हमें गुड़ी पड़वा के दिन सुबह जल्दी उठना है और सुबह अपने घर और शरीर को साफ करना है
और अपने दांतों को साफ करना है और उसमें एक अच्छी सी रंगोली बनानी है और स्नान आदि के बाद हमें पूजा करनी है। इसे और अपनी पूजा के बाद यदि संभव हो तो हमें इसे अपने अंदर बनाना होगा। जब हम सुबह अपने घर के सामने गुड़ी का उपयोग करते हैं तो सूर्य देव की किरणें, युवा किरणें उन चीजों पर पड़ती हैं और इसे जंगल पर रख दें तो बेहतर है। यह अच्छा है या नहीं, या यह तांबा है। अगर हम उलटकर गांव से आगे आएं तो वह सारी ऊर्जा उस पानी में समा जाती है। उस समय सूर्यास्त के बाद हम जो भी ऊर्जा घर में ला रहे होते हैं वह हमारे घर में आ जाती है। तो हमें यह उपाय सुबह आसमान में करना होगा, या कहें कि मुझे इसके अंदर अच्छा मिलेगा या मैं भी यहाँ आऊंगा और अपने परिवार को बताऊंगा। अधिमानतः आपको इस घोल को ट्यूब के अंदर ही लेना चाहिए। यह बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पहली अदालत का समय अच्छा है। इस समय उपाय करने का कारण यह है कि यह बहुत शुभ होता है। वे इस उम्र में बन रहे हैं, तो इस समय अगर हमें इसके लिए कुछ उपाय और सेवाएं करनी हो तो हमें बहुत लाभ मिलता है और हमें अपने घर में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, यह उपाय आपको 10 साल के भीतर या नए साल के भीतर ही करना होगा। आपको इस समाधान में अनुपात प्राप्त करने की आवश्यकता है। या कमल, मैं अब तुम्हें यह कमी दूंगा जो तुम्हें फूलों की दुकान में मिलेगी या जहां से तुम्हें चीजें मिलती हैं। अब यदि हम इस कुंजी को न चुकें तो हम एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं। अब हर कोई हमसे मिल नहीं पाता, लेकिन सामान्य कानून का कहना है कि जब हम कभी कभी स्वामी महाराज के केंद्र में मिलते हैं या जहां ऐसे विभिन्न धार्मिक लोग खुद को भगवान की वस्तुओं में समायोजित करते हैं, तो हमें कमल का तभी से कमल का फूल बन रहा था और हमें ही लाना पड़ता था। अब आपके पास सोना और चांदी है। गुड़ी पड़वा के दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है, गुड़ी पड़वा पर आपके साथ ऐसा न हो तो इसके लिए आपको कुछ दुकानों को देखना होगा और इन लोगों को अपने घर लाना होगा। अब हमें जो भी सेवा करनी है गुड़ी पड़वा के दिन करनी है, इसलिए एक ही दिन में खरीदने और लाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यदि हम यह सरल उपाय करने जा रहे हैं तो यह उपाय कैसा है? गुड़ी को खड़ा करने के बाद भी यही करना है। तो यह उपाय हमें भगवान के घर के सामने से रास्ता बनाना होगा और यह उपाय हमें भगवान के सामने बैठकर करना होगा। तो चूंकि हमने भगवान की पूजा की है इसलिए हमारा दीपक जलने वाला है, लेकिन हमें बस एक अगरबत्ती लहरानी है और जो दीपक हमने सुबह जलाया था उसे हमें बाकी दिन नहीं जलाना है, क्योंकि हम यह सेवा अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हम यह उपाय कर रहे हैं तो हमें दीपक पर विशेष ध्यान देना होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक गीला न हो जाए और यदि दीपक दिखाई न भी दे तो भी हमारे मन में कोई शंका या बुरे विचार न आए। अगर हिजड़े बनकर भीग गए तो पता नहीं कल क्या होगा। अगर आप अपने मन में कोई वस्त्र नहीं लाना चाहते हैं तो आपको पेशवाई जारी रखनी चाहिए, सिर्फ कुछ समय के लिए निर्विघ्न प्राप्ति के लिए सेवा। तो आप इसे काम पर नहीं लाएं, इसे उसी मंदिर में किसी थाली या थाली में रखें और जल के साथ या कभी कभी कच्चे दूध के साथ पंचामृत से अभिषेक करें यदि आप अभी पंचामृत नहीं कर सकते हैं और तब आपके पास यह सुविधा है। इसे साफ पानी से धो लें और फिर उसी थाली में स्वास्तिक बनाना है। हमें स्वास्तिक में 4 चूजे देने हैं। स्वस्तिक को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। रंगोली बनाकर रंगोली बनाई जाती है। हालांकि हम साइकिल में ऐसी 2 लाइटें भी देना चाहते हैं।
स्वस्तिक क्या है? उस स्वस्तिक के ऊपर से हम कहलाते हैं। चावल आप बासमती रखना चाहते हैं या फिर अगर आप कंसिस्टेंसी लेते हैं तो भी उसके टूटे हुए टुकड़े नहीं होने चाहिए। चावल को अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि आपको चावल अलग मोड़ का इस्तेमाल करके ही लेना है या फिर बहुत छोटी कटोरी से कटोरा भरना है। यह स्वाद अच्छा है। बड़ा हिस्सा लेना। हम उस पर चौकोर रुमाल के आकार का एक लाल कपड़ा बनाएंगे। हम उस पर लाल कपड़ा देखने जा रहे हैं। वह कपड़ा थोड़ा छोटा है, क्योंकि हमें उस कपड़े से पोटली बनानी है। अब इसे कम करने के लिए लाल कपड़े पर रखें और तुलसी की एक सूखी डंडी रख लें, क्योंकि तुलसा को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी को देवताओं का अत्यंत प्रिय मानकर रखना चाहते हैं और इसी स्वरूप में हमें 7 फेरे लेने पड़ते हैं, जिससे हमारे घर में कोई बुरी शक्ति या कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके या हमें किसी का सामना न करना पड़े। आंखें नहीं। इसके लिए हमें वो 7 काली मिर्च रखनी है और इन सभी चीजों पर हमें हल्दी पाउडर लगाकर महापूजा करनी है और कपड़े पर रखकर पीले कमल को साथ में रखना है। हमें काफी सावधान रहना होगा और जो हमने हासिल किया है उसे बरकरार रखना होगा। अब यह सब अपने पास रखकर हल्दी कुंकु अक्षत प्रवाहित करना चाहिए और धूप दीप लहराना चाहिए तथा किसी एक थाली या थाली को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बार गायत्री मंत्र बोलना है और 1 बार विष्णु सहस्रनाम कहना है। अब यह कहावत यदि आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ शब्द कठिन हैं, चूंकि यह संस्कृत में है, यदि आप इसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो कनकदास हमारे स्वामी जी की नित्य पूजन नित्य सेवा पुस्तक में है, तो आप एक अनोखा भजन गा सकते हैं। इतनी सेवा करनी है और देवी की फोटो के सामने ऐसे रखना है जैसे हम देवघर में रहते हैं। शाम को 6:30 से 7:30 बजे के बीच जब हम गुढ़ी को अपने घर लाने वाले होते हैं। अंदर फिर शाम को जब प्रदोष के समय रोशनी जलती है तो शाम को एक बार फिर दिवा धूप हमें लहराती है और नमस्कार करने के बाद हम अपनी जान हथेली पर रखते हैं और यह मुख्य द्वार होता है। इस पोटली को हमें घर के अंदर की तरफ बांधना है ताकि हम अंदर आ सकें, जो कि मुख्य दरवाजा है। इस उपाय से हमारे घर में पैसों की तंगी नहीं रहती है और मां लक्ष्मी का हमारे घर में लगातार आगमन होता है, क्योंकि इस पोटली में हमने जो सामान रखा है ये भगवान श्रीहरि विष्णु, देवताओं और माता लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय वस्तुएं हैं। आपने वह पोस्ट लिखी थी। हम इस पोटली को अपने मालिक या दुकान या अपने परिवार में रख सकते हैं जहां उनका ऐसा व्यवसाय है, ताकि हम घर पर कुछ कर सकें और कर सकें। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको घर बनाना है, घर में पानी के लिए एक अलग और पोटली बनानी होगी। और अगर आप इसे अपने व्यवसाय के स्थान यानी दुकान में बनाना चाहते हैं तो आपको फूस को अलग करना होगा। मेरा मतलब है कि 2 कमल गणेश लाओ, लेकिन उनकी बात सुनो और तुम्हें 2 अलग अलग कुंडल बनाने होंगे और तुम उन दोनों को तोड़ दो। पड़वा के दिन आप गुड़ी बांध सकते हैं। आप इसी तरह सेवा करना और समाधान ढूंढना चाहते हैं तो कृपया मेरे दोस्तों और परिवार, हमें इस समाधान की सेवा करनी चाहिए और निश्चित रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए। यह संगठन हमारे युवा परिवार से अपील करता है। आज के युग में जानकारी इतनी ही थी। आपको आज का विषय कैसा लगा? अवश्य कहें और बिना कहे आगे न बढ़े वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार फिर से मेरे युवा परिवार को हार्दिक धन्यवाद। हर हर महादेव।